हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन यानी कि टीका कब लगवाएं। प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लेने से आने वाले बच्चे को उस सब डिजीज से हम बचा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। लेकिन कौन सी कब कब लगानी है वो गाइडलाइन हम आपको बता देते हैं। वैसे आप जहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो वो गायनेक आपको टाइम से टाइम देंगे ही, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले लगेगा आपको टिटनस का वैक्सीन। ये वैक्सीन आपको लगेगा, इसके टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होते हैं गायनेक टू गायनेक, केसेस टू केसेस। कोई कोई ऐसा रहता है कि जब कंफर्म होती है तब दूसरे और तीसरे महीने में ही दे देता है, और कोई कोई ऐसे गायनेक है जो तीसरे महीना ख़त्म होने का वेट करते तो तीसरे और चौथे महीने में देते हैं। लेकिन पाँचवें महीने से पहले आपको वो दोनों वैक्सीन ले लेना ज़रूरी है। यदि आपका दूसरी प्रेगनेंसी है और जल्दी जल्दी हो गया है, यानी कि 3 साल के अंदर ही हो गया है, तो फिर आपको वो कोई कोई डॉक्टर नहीं भी देगा, डायरेक्ट आपको वो बूस्टर डोज देगा। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान यदि मानसून आ रहा है या फिर अभी विंटर होता है तो उसमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी देते हैं, ताकि बार बार होने वाली सर्दी खांसी से प्रोटेक्शन मिल सके। फिर आपका 5वां महीना जब खत्म होगा उसके बाद आपको दी जाती है टी डेप की वैक्सीन, यानी कि टिटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस। फिर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है 8वें महीने पे लंग मैच्योरेशन के 2 इंजेक्शन आपको दिए जाएंगे, और ये लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी मानो आप, ज़रूरी है। काफ़ी बार रूरल एरिया में नहीं देते हैं ये क्या काम करता है, 8वें महीने पे वैक्सीन लेने से आपके बच्चे के लंग अर्ली मैच्योर हो जाएंगे। तो कभी कभार 8वें महीने में डिलीवरी हो जाना, 8वें महीने के एंड में, 9वें महीने के स्टार्टिंग में डिलीवरी हो जाती है, बाहर बच्चा आता है, उसके लंग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाता है। यदि आप ये वैक्सीन लेते हैं तो उसके लंग अच्छे से काम करेंगे, शायद कभी कभार अर्ली डिलीवरी हो जाए तो भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये वैक्सीन कंपलसरी है। ये अपने गायनिक से एक बार आप, यदि 7वां महीना चल रहा है तभी वहाँ पर उसको बोल दो कि ये मुझे लगेंगे, ना हो तो फिर उनको बोलो कि मुझे लगवानी है। तो इस तरह से वैक्सीन जो है, मैंने बताया अपने गायनिक आपको देंगे ही देंगे, लेकिन थोड़ा नॉलेज रहता है तो कभी कभार आप सिटी चेंज करते, नई सिटी में गायनिक चेंज करते तो भी उसको लगता है कि उस गायनिक ने दी होगी, किसी को लगता है इस गायनिक ने दी होगी, ऐसे में छूट जाती है। तो अपनी वैक्सीन का रिकॉर्ड पूरा रखिए, और अपनी जो फाइल है, काफ़ी बार पेशेंट भी ऐसा करते हैं कि डॉक्टर बदलते तो उसको आगे की फाइल दिखाते ही नहीं है, कभी तक दिखाए नहीं, आपको ही पहली बार दिखा रहे ऐसा करके। तो अपनी फाइल पूरी संभाल के रखिए। यदि इनकेस डॉक्टर चेंज कर रहे हैं तो उसको पहली वाली फाइल, पहली वाली मेडिसिन, उसकी वैक्सीन की सब हिस्ट्री उसको दिखाइए कि ये मेरी ऑलरेडी ट्रीटमेंट गई, वैक्सीन गई, और अभी कुछ उसमें पेंडिंग हो तो आप अपनी तरफ से उसमें वहाँ पे गाइड करें। तो अपनी प्रॉपर प्रेगनेंसी के दौरान हर एक मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, अपनी हर एक वैक्सीन का रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाए, हेल्दी रहे और आने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा और कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।